भाई हमारे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों के, बलात्कारियों के, दुराचारियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, इतने बुलंद है को जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे गोली मार सकते हैं, घर में घुसकर लाठी डंडों से पीट सकते हैं, बीच चौराहे पर गोली मार सकते हैं, लाठी डंडों से पीट सकते हैं, यहां तक कि सिपाही दरोगा को भी पीट सकते हैं और पीटे भी जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के हौसले इतने बुलंद है, इतने बुलंद हैं कि जो जिस पद पर जहां पर बैठा है बिना रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहा है। वो चाहे गांव हल्का का लेखपाल हो, कानून को हो, सिपाही हो, दरोगा हो, थाने में बैठा हुआ थाना अध्यक्ष हो, कोतवाल हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, जिलाधिकारी हो, पेशकार हो, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहा है। आपको खतौनी लेनी है, खसरा बनवाना है, जमीन की नाप करवानी है, पैसा देंगे तो लेखपाल काम करेगा, कानून वो काम करेगा, नहीं देंगे तो सालों आप दौड़ते रहिए। अगर थाने वालों को रिश्वत दे दीजिए तो एक निर्दोष व्यक्ति को, चाहे वो नाबालिग बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, उसे किसी न किसी मामले में जेल भेज देंगे, चोरी में भेज देंगे, नशाखोरी में जेल भेज देंगे, 419, 420, 67, 68, 71 में जेल भेज देंगे। मतलब ये जेल भेज देंगे, कोई जांच नहीं करेंगे, आप सिर्फ थाने वालों को पैसा दीजिए। उत्तर प्रदेश में असला का लाइसेंस लेना है तो फ्री में नहीं मिलेगा, असला बाबू को पैसा देना पड़ेगा, जिलाधिकारी को पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर के असले का लाइसेंस मिलता है। यह है हमारा उत्तर प्रदेश। और बलात्कारियों के हौसले इतने बुलंद है, इतने बुलंद है कि जब चाहे, जहां चाहे लड़की महिलाओं को छेड़ सकते हैं। अब तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष की मासूम बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। उदाहरण, दिनांक 5 जून 2025 को लखनऊ मुख्यमंत्री आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आलमबाग मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो रेलवे स्टेशन है, उसके नीचे एक गरीब परिवार अपनी 2.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ सो रहा था कि रात में कब कौन किस समय आता है, उस बच्ची को उठा के ले जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसे मरा हुआ समझकर फेंक देता है। और आश्चर्य है कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर पुलिस चौकी है, कुछ दूरी पर आलमबाग थाना है। और यही नहीं, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों के अलावा जातिवादी नेताओं के भी हौसले बुलंद हैं। मतलब जातिवाद पूर्ण तरीके से हावी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, भय मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। इतना झूठ बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं सन 2007 से सक्रिय हूं। मैंने देखा कि 2007 में मायावती का कार्यकाल था, आधी नौकरियां रिश्वत पर दी जाती थी, बेरोजगारों पर गोलियां चलवाई गई, लाठी चार्ज किया गया, किसानों पर लाठी चार्ज किया गया, 4 साल की मासूम बच्ची से लेके 80 साल की वृद्ध महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। यही हाल अखिलेश जी की सरकार में भी हुआ था। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 80 साल की वृद्ध महिला के साथ बलात्कार हुआ। भ्रष्टाचार चरम पर था, जातिवाद, जाति देखकर नौकरियां दी गई। लोक सेवा आयोग में अखिलेश जी की सरकार में रिश्वत लेकर नौकरियां दी गई। और अब वही हाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हो रहा है।
अब भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, अब वो कह रहे हैं कि योगी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कार्यकाल है, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही पीड़ित हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, किसी जात विशेष से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, आपकी अनेकता से हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐश कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तानाशाह बनकर घूम रहा है, चाहे वह मायावती जी रही हूं, अखिलेश जी रहे हों या वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हों। आप मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे तो गेट पर पहरेदार लगा हुआ है, सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों को है। हम आप वोट दिए हैं, दिन में दोपहरिया में खड़े होकर दिन रात प्रचार कर जो जिस पार्टी में वो प्रचार करता है, घूमता है, दोपहरिया में खड़ा होता है, पसीना टपकता है, इनको वोट दिया जाता है। और यही लोग हम लोगों को मुख्यमंत्री आवास पर जाने के लिए रोकते हैं, वहां रोकने के लिए पुलिस का पहरा बैठा करके है। इसके जिम्मेदार हैं हम और आप। वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो चमार है, वो पासी है, वो अहिर है, वो कुर्मी है, वो मुसलमान है, हम आप इसमें लड़ रहे हैं। इसका फायदा ये लोग ले रहे हैं। ये लोग जितने जनप्रतिनिधि सब 5 साल के संविदाधारी के नौकर हैं, 5 साल के संविदा के नौकर हैं, लेकिन ये अपनी मनमानी करके अपनी 5 साल के संविदाधारी का नौकर पेंशन लेता है। 5 साल का संविदाधारी का नौकर करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है, अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है, और हम आप जहां हैं तहां हैं, जैसे हैं वैसे ही रह गए। क्यों? क्योंकि हमारी आपकी अनेकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कोई ठाकुर ब्राह्मण मुसलमान चमार पासी अहिर गडरिया नहीं, मतदाता बनकर लड़ो, उत्तर प्रदेश की जनता बनकर लड़ो, एक हो जाओ। उसके बाद देखो, जो रिश्वत ले, चाहे वो सिपाही हो, दरोगा हो, कोतवाल हो, डीएम हो, लेखपाल हो, उसको कुर्सी से बाहर करो, घसीट लो उसकी कुर्सी से, मुंह में कालिख लगा करके गधे पर बैठाकर घुमाओ इसको। किसी निर्दोष को अगर पुलिस वाला जेल भेज रहा है तो उस पुलिस वाले को मुंह में कालिख लगाकर गधे पर बैठाकर उस एरिया में घुमाओ और भेज दो अपनी कलम से 100 आदमी दस्तखत करके मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास पर और डीजीपी को कि ये आदमी रिश्वतखोर है, इसे हम लोग बर्खास्त करते हैं, कृपया इसकी बर्खास्तगी की संस्तुति की जाए। ये हमें आपको पावर है, चूंकि हम आप करदाता हैं, हमारे आपके टैक्स से इन लोगों का जीवन चलता है, हमारे आपके टैक्स से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है, हमारे आपके टैक्स से सिस्टम चलता है। अगर हमारी आपकी बातों को मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं मान रहा है, हमारी आपकी बातों को डीजीपी कार्यालय नहीं मान रहा है, हमारी आपकी बातों को मुख्य सचिव नहीं मान रहा है, तो हम लोग असहयोग आंदोलन कर सकते हैं। 1 रुपया टैक्स मत दीजिए, चला दीजिए असहयोग आंदोलन अपने अपने क्षेत्र में, इनकी औकात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। मेरा नाम है अरविंद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट, अध्यक्ष भारतीय हिंदू मित्र परिषद, ग्राम मौगरी, थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9452475001। और मैं एक देश एक कानून एक नियम लागू करो आंदोलन भी चला रहा हूं। आप सब भी साथ आओ। हम सब मानव है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। एक मन कर रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं,
सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। आज हम लोग आपस की लड़ाई में, जातिवाद की लड़ाई में, 1 इंच जमीन की लड़ाई में हम लोग इंसानियत भूल गए। 2.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है और आप सब ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, SC ST वाद, OBC वाद, मुस्लिमवाद लेकर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज की हत्या हो रही? क्या सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोगों की हत्या हो रही? क्या सिर्फ अहिर समाज के लोगों की हत्या हो रही है? क्या सिर्फ चमार पासी समाज के लोगों की हत्या हो रही है? क्या सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों की हत्या हो रही है? नहीं, ये अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। ये अपने स्वार्थ में, अपने थोड़े से लालच में जिसको चाहते हैं उसी की हत्या कर दे रहे हैं। एक हो जाओ मित्र। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों से सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म अपनाओ, अपने अपने अंदर इंसानियत लाओ जो मर चुकी है। मानवता को बचाओ जो समाप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश नहीं खत्म हो रहा है, भारत नहीं समाप्त हो रहा है, मानवता खत्म हो रही है। मानवता को बचाइए। इंसानियत समाप्त हो रही है, इंसानियत को बचाइए। धन्यवाद। हमारी बातों को सोचिएगा, समझिएगा, पढ़ करिएगा, फिर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। मैं आपका विचार भी तो जानूं। मैं तो एक देश एक कानून एक नियम के लिए लड़ाई लड़ ही रहा हूं। SC ST समाज हमारा विरोध कर रहा है, OBC समाज हमारा विरोध कर रहा है, और जनरल वाला जो समाज है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय, हमारा सहयोग भी नहीं कर रहा है। चूंकि ये वर्तमान में मोदी जी, योगी जी के चाटकार बने घूम रहे हैं, भक्त बन गए इनके, और मैं अकेले ही चल रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, मेरा आंदोलन सफल हो जाएगा और हम पूरे भारतवासियों को एक मंच पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद।